तमाम दोस्तों को मेरे अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ हसन और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। दोस्तों उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों तो आज मैं जो आपके इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ, शहजाद पंप है, ये इसका 028 का पंप है दोस्तों, ये इसका मोनोग्राम है। तो आज इसका हमने वर्म आपको चेंज करना सिखाना है। तो दोस्तों ये सक नहीं कर रहा है, और जब ये सक नहीं करता है और पानी नहीं खींचता तो इसका वर्म ख़राब होता है, इसकी मोटर चल रही है दोस्तों। तो हमने आज इसका वर्म चेंज करना आपको सिखाना है दोस्तों। तो ये 028 है। अब हम इसका वर्म चेंज करना आपको सिखाते हैं दोस्तों। जो तो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मेरी मिलती रहे। ये एक दो और ये 3 पेच है, ये तीनों पेच हमने इसके खोलने हैं। खोलने के बाद हमने इसके पीछे जो 4 बोल्ट है ये खोलने हैं दोस्तों। सबसे पहले हम ये 3 पे खोलेंगे बोल्ट। तो हम इनको तीनों बोल्टों को हथौड़ी की मदद से थोड़ी हिट करेंगे ताकि बोल्ट ये आसानी से खुल जाए नरम होके दोस्तों। तो हम थोड़ी हिट कर रहे हैं हथौड़ी की मदद से। अब हिट करने के बाद हम इसको गोटी राड से खोलेंगे ये, ठीक है दोस्तों। ये हम इससे खोल लेंगे तो थोड़ा पानी निकलेगा। हमें पहले पानी जो है बाहर फेंक लेना चाहिए जितना है, ताकि वो आपको तंग ना करे। ये हमने इसकी एल्बो खोल ली है, इसका अगला हिस्सा ये खोल लिया है एल। अब हमने इसके 4 बोल्ट है ये खोलने हैं दोस्तों हमने। तो ये खोलने से पहले हम इसकी जो है ना ये रबड़ निकाल लेंगे बाहर, और जो ना इसके अंदर से पानी बाहर फेंक देंगे, क्योंकि हमने पानी बाहर निकाला नहीं है तो ये हमें तंग करेगा पानी, नहीं तो यहाँ गिर जाएगा सारा पानी। तो हम रबड़ प्लास की मदद से खींच लेते हैं दोस्तों। अब हम इसका पानी बाहर फेंक के तो फिर इसका पिछला हिस्सा ये खोलेंगे दोस्तों। ये रबड़ निकल गई इसकी बाहर। अब हम इसका पानी बाहर फेंक देंगे इसके अंदर से दोस्तों। अब हमने इसी तरह हथौड़ी की जो है हिट करनी है चारों बोल्टों पे, और फिर इसको गोटी राड की मदद से खोलनी है दोस्तों, ठीक है। आज मैं अकेला हूँ और मैं अकेला ही कैमरा एक हाथ में और एक हाथ में उजार है। अब हमने सारे पेज चारों बोल्ट खोलने दोस्तों। ये बोल्ट खोलने के बाद हम इसे बाहर निकाल लेंगे। और दोस्तों वीडियो जो है पूरी देखे करें ताकि ना आपको कुछ समझ लगे। आप स्किप करके वीडियो देख लेते हैं फिर आपको पता नहीं चलता है। तो वीडियो दोस्तों पूरी देखे करें, स्किप ना करें दोस्तों। हमने इसके चारों बोल्ट खोली है। अब किसी पेचकस की मदद से हम इसको बीच में अड़ेस दे के तो हम इसका अगला वाला कवर भी खोल लेंगे। तो हम पेचकस से अड़ेस दे रहे हैं, ये देखो दोस्तों आराम से खुल गया है। तो इसे ज़ोर की ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा, आराम से खुल गया है। तो हम नीचे रख लेते हैं ये। तो अब हमने क्या करना है दोस्तों, अब हमने इसका जो वर्म है ये खोलना है, इसकी शाफ्ट खोलनी है। इस शाफ्ट को खोलने के लिए दोस्तों हमें चाहिए पैप रेंच। तो पैप रेंच हम इसकी बैक साइड पे यहाँ फंसाएंगे इस शाफ्ट पे, पिछली साइड पे, और आगे हाथ की मदद से या प्लास की मदद से खोलेंगे दोस्तों। तो हमने यहाँ जो है पैप रेंच फंसा लिया है, तो यहाँ हम हाथ की मदद से खोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने ये खोल लिया। ये उल्टी चूड़ी होता है, अब याद रखना ये उल्टी चूड़ी ही होता है। तो अब हमने ये खोल के निकाल लिया। अब हम इसका नवा 028 का वर्म लगा के लाएंगे। और आप शहजाद पंप का लेके आएँ, शहजाद पंप का अच्छा होता है। 028 का हम लगाएंगे इसका दोबारा वर्म। तो हमने इसका साफ़ ऑफ कर लेना दोस्तों। साफ़ करने के बाद हम इसे दोबारा कसेंगे। तो अभी हम इसको बायो कर लें, ले आएँ तो फिर लगाते हैं, आपको बताते हैं किससे लगाना किस तरह है दोस्तों। ये हम लोग ये ले आए हैं 028 का वर्म। अब हम इसे फिट करेंगे। ये वर्म है दोस्तों, इसकी हम शाफ्ट निकाल लेंगे बाहर रबड़ से, और इसकी ये जो इसकी चूड़ी है, इसकी चूड़ी के साथ में से फिट करेंगे रबड़ को। तो इसको हमने उल्टी चूड़ी फिट करना है दोबारा, याद रखना, ठीक है दोस्तों। ये देखें ये फिट हो रहा है, ये चूड़ी इसकी कसी जा रही है। कसने के बाद से हम हाथ से ऐसा टाइट कर लेंगे, और फिर हम इसे फिट करेंगे। तो जब ये चलेगा तो खुद वो टाइट हो जाएगा, क्योंकि इसकी चूड़ी उल्टी होती है, और जैसे जब ये चलता है तो इसकी आप ही ऑटोमेटिकली चूड़ी टाइट हो जाती है। फिलहाल हम इसे प्लास से टाइट कर, इससे हमने टाइट कर लिया है, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, हमने इसकी शाफ्ट को लगाना है ग्रीस, और ग्रीस लगाने के बाद हम इसको कवर लगाएंगे इसका ऊपर वाला दोस्तों। हमने इसकी शाफ्ट पे ग्रीस लगा लेनी है। ग्रीस लगाने के बाद हम इसका कवर लगाएंगे। ग्रीस हमने लगा लिया है, उसका कवर हम लगाएंगे अगला वाला दोस्तों। अब इसका कवर लगाएंगे हम अगले वाला सबसे पहले, और जिस तरह हमने खोला था हमने उसी तरह पेच इसके दोबारा लगाने हैं बोल्ट इसके। तो सबसे पहले हम इसका ऊपर वाला बोल्ट लगाएंगे यहाँ वाला, और उसके बाद फिर हम लगाएंगे इसके यहाँ वाला, ठीक है दोस्तों। आमने सामने वाले बोल्ट लगाने हैं हमने इसके, और टाइट भी आमने सामने ही करने हैं दोस्तों। ये अब हमने इस साइड वाला बोल्ट कसना है ऊपर वाला। अब फिर इसके बाद दूसरी साइड का नीचे वाला इसी साइड का, ठीक है दोस्तों। आमने सामने वाले हमने बोल्ट कसने हैं। अब ये वाला कसेंगे, उसके बाद फिर ये वाला, एक दफ़ा ही नहीं सारे कसने हैं, ठीक है दोस्तों। ये कसने के बाद दोस्तों हमने क्या करना है, ये हमारे टाइट हो गए हैं। तो उसके बाद हमने इसके आगे लिए रबड़ लगानी दोस्तों, ठीक है।
और ये देखिए यहाँ जुड़ जाता है, टाइट हो जाता है दोस्तों। ये मुकम्मल जो टाइट हो गया, हम इसकी रबड़ लगाएंगे, ये वाली रबड़ दोस्तों। तो इसके रबड़ लगाने के लिए हमने ऑयल लेके ना दोस्तों, ऑयल इसके अंदर रबड़ में लगा देना है और फिर रबड़ जो है इसके अंदर जो है फिट आपने बोर के अंदर यानी कि शाफ्ट के अंदर फिट करनी है, ठीक है दोस्तों, ताकि नरम रहे। दोस्तों इसकी रबड़ जो है वो अच्छी तरह से बैठ गई है। अब हमने इसका जो है इसे अच्छी तरह बिठा लिया। अब इसकी रबड़ हम अगला हिस्सा जो है, अगला वाला हिस्सा इसकी जो एल्बो है वो फिट करेंगे। तो हम इसके तीनों पेच लगाएंगे और हमने जो इसके तीनों बोल्ट हैं वो बराबर कसने हैं, एक ही बोल्ट को नहीं टाइट कर देना दोस्तों, तीनों बोल्ट बराबर कसेंगे दोस्तों। तो ये हमारा मुकम्मल अच्छी तरीके से कसा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तीनों बोल्ट हमने दोबारा बराबर कस लिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये मुकम्मल तैयार हो गया है, अब हम इसे फिट कर सकते हैं। तो दोस्तों तमाम दोस्तों को मेरी वीडियो कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें दोस्तों। और अपने दोस्त आसिफ से को जा दें। अल्लाह हाफिज़।